देखो फिर ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी ये कंपनी है। ठीक है। और आपकी कंपनी ने आपको बोला कि डेवलपर ने सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर दिया है और अब आपको उसको डिप्लॉयमेंट करना है उसकी हाई अवेलेबिलिटी को लेके। और आपकी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। जैसे अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एक स्टेज है आपकी कंपनी का, मान लो आईसीआईसीआई बैंक का। एक स्टेज है कंपनी का एचडीएफसी का। एक स्टेज है कंपनी का एसबीआई का। या लाइक ऐसे समझ लो एक सोशल मीडिया जैसी आप कोई वेबसाइट सेटअप करना है आपको। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लें गूगल को थोड़े टाइम के लिए। किसको ले लें? गूगल को। तो ये गूगल का डिफॉल्ट स्टेज है, डिफॉल्ट पेज है। लेकिन गूगल के अंदर आप आओगे तो नंबर ऑफ स्टेजेस है, लाइक ड्राइव, अकाउंट, सर्च, मैप, यूट्यूब, शॉपिंग, जीमेल, कॉन्टेक्ट, कैलेंडर, नंबर ऑफ स्टेजेस। तो डेवलपर ने कुछ अपनी एप्लीकेशन को इस तरीके से डेवलपमेंट किया डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। अब आपको उसे डिप्लॉयमेंट करना है। तो आप सबको पता है कि हम लोग क्या करते थे? लोड बैलेंसर। और लोड बैलेंसर के बैकएंड में स्टेजेस बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टारगेट। क्या कहते हैं? टारगेट ग्रुप। ये सबने सुना होगा ना? टारगेट ग्रुप वन, टारगेट ग्रुप टू, टारगेट ग्रुप थ्री, टारगेट ग्रुप थ्री एंड टारगेट ग्रुप फोर। लोड बैलेंसर ये है आपका, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ये। अब समझ लो आप ये वाले टारगेट ग्रुप के अंदर सॉन्ग की एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हो। इस टारगेट ग्रुप के अंदर इमेज की एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करना चाहते हो, जो इमेज से रिलेटेड कंटेंट इसके अंदर रहेगा। इस टारगेट ग्रुप के अंदर आप मूवी डालना चाहते हो। ठीक है। इसके अंदर आप ड्रामा से रिलेटेड चीजें डालना चाहते हो। और ये लोड बैलेंसर। तो आप सबको पता है कि लोड बैलेंसर के अंदर क्या होता है? लिसनर नाम का कंसेप्ट होता है। क्या होता है? लिसनर नाम का कंसेप्ट। और लिसनर को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्यों? लिसनर के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं कि सॉन्ग से रिलेटेड ट्रैफिक है तो सॉन्ग के अंदर भेजो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वीएम्स हमने सेटअप करके रखे हैं जिसपे सॉन्ग बेस एप्लीकेशन है। यहाँ पर ऐसी वीएम्स हमने सेटअप करके रखी है जिसके अंदर मूवी इमेजेस बेस है। यहाँ पर ऐसी वीएम हमने सेटअप करके रखी है जिसके अंदर मूवी से रिलेटेड कंटेंट है। ऐसी वीएम यहाँ पे सेटअप करी है जिसके अंदर ड्रामा से रिलेटेड कंटेंट है। इस तरीके से हमने यहाँ पर सेटअप किया। तो लोड बैलेंसर के अंदर क्या होता है? लिसनर होता है।
लोड बैलेंसर के अंदर लिसनर होता है। और लिसनर के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर ट्रैफिक लोड बैलेंसर के पास आए और आप सॉन्ग से रिलेटेड है, सॉन्ग के साइड, इमेज इमेज के साइड, मूवी से मूवी, ड्रामा ड्रामा। तो क्वेरी कहाँ चलती है? लोड बैलेंसर के अंदर चलेगी यहाँ पर। और क्वेरी कितने टाइप की होती है? एक होती है पाथ बेस क्वेरी, बोले तो राउटिंग काइंड ऑफ, राउटिंग यहाँ पे चल रही है एक प्रकार से। और राउटिंग होती है पाथ बेस राउटिंग, पाथ बेस राउटिंग। एक हो गई आपकी होस्ट बेस राउटिंग। क्या? पाथ बेस राउटिंग एंड होस्ट बेस राउटिंग। पाथ बेस राउटिंग में क्या है? फॉर एग्जांपल, अब आपने अपने लोड बैलेंसर के ऊपर डीएनएस लगा रखा है, और आपका डीएनएस जो है वो क्या है? आपका रजिस्टर्ड डीएनएस है, टेक्निकल क्लाउड knowledge.com। ये आपका रजिस्टर्ड डीएनएस है। तो यहाँ पे आपने डीएनएस की मैपिंग लोड बैलेंसर के साथ की है, और कुछ इस तरीके से आपने एंट्री यहाँ पर की है, www.technicalcloudknowledge.com। उसके बाद आपने लोड बैलेंसर की मैपिंग की है। बट ये अभी एच टी टी पी के साथ चलेगा, एच टी टी पी एस नहीं। तो आपने क्या किया? लोड बैलेंसर में सर्टिफिकेट भी लगाया है, एसएसएल सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट मैप करके रखा है, जिससे कि ये एच टी टी पी एस बेस्ड ट्रैफिक बने। लाइक इस तरीके से, इस तरीके से ट्रैफिक बने। https://www.technicalcloudknowledge.com। कुछ इस तरीके से। समझ आ रही है सर? हाँ जी। तो पाथ बेस्ड राउटिंग में क्या है, होस्ट बेस्ड राउटिंग में क्या है? अब मैं लिसनर के अंदर रूल डिफाइन करूंगा। लिसनर के अंदर मैं यहाँ पे रूल डिफाइन करूंगा। किस टाइप से रूल डिफाइन करूंगा? यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। लिसनर के अंदर मैंने इस तरीके से रूल डिफाइन किया कि https://www.technicalcloudknowledge.com। अगर डिफॉल्ट क्वेरी है, जैसे इतनी क्वेरी है, तो हमने बोला कि डिफॉल्ट पेज के साइड भेज दो। मतलब एक हमारा बैकएंड में ऐसा टारगेट ग्रुप है जिसके अंदर हमने ऐसे सर्वर्स रखे हैं जिसमें हमने अपनी कंपनी का डिफॉल्ट वेब पेज रखा है। तो लिसनर क्या करेगा? डिफॉल्ट के साइड भेज देगा। जैसे कि आप गूगल खोलते हो ना, तो ये डिफॉल्ट पेज है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिसनर को बताया कि अगर किसी ने कुछ इस तरीके से किया, https:// this.com/ सॉन्ग अगर लगाया, तो फिर उसकी ट्रैफिक आप इधर भेजना। क्यों? क्योंकि उसने एक पाथ बट डिफाइन किया है। तो दिस इज अ पाथ बेस्ड राउटिंग। अगर इमेजेस लगाए तो इमेजेस के साइड एंड में, मूवी लगाए तो मूवी के साइड, ड्रामा लगाए तो ड्रामा के साइड। तो इसको हम लोग कहते हैं पाथ बेस्ड राउटिंग।
ऐसी अगर होस्ट बेस्ड राउटिंग होती तो क्या करते? होस्ट बेस्ड राउटिंग होती तो हम यहां पर ऐसे डिफाइन करते कि अगर कोई सॉन्ग डॉट टेक्निकल क्लाउड नॉलेज डॉट कॉम लगाए तो उसकी ट्रैफिक यहां भेजो। तो ये क्या हो गई? होस्ट बेस्ड राउटिंग हो जाती है। क्या हो गई? इसको हम लोग कहते हैं होस्ट बेस्ड टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। जैसे कि आपने देखा है कंपनी के अपनी पर्सनल लाइफ में कि आप आप क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? www.google.com/जीमेल लिख दो, जीमेल खुल जाएगा। या फिर आप gmail.google.com लिख दो तो भी जीमेल खुल जाता है। क्या है? ये होस्ट बेस और ये पाथ बेस राउटिंग है। क्या? यहाँ क्या लगा दो एंड में? स्लैश जीमेल, क्या खुल गया? जीमेल खुल गया डायरेक्ट। ये पाथ बेस्ड राउटिंग होगी। यहीं पे अगर मैंने बताया gmail.google.com तो भी ये खुल गया। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट आज हम लोग टेराफॉर्म कोड के थ्रू करें। तो इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस काम को करने के लिए? अगर हम लोग प्री रिक्वायरमेंट की बात करें, प्री रिक्विजिट की बात करें, इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है? सबसे पहले आपके पास AWS पे अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? AWS पे आपका अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप एक सिंपल सी VM क्रिएट करो। अब वो VM कहीं पे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AWS पे रख लो या एजोर पे क्रिएट कर लो या GCP पे क्रिएट कर लो या फिर आपका अपना पर्सनल PC भी हो तो चलेगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमें एक ऐसा मशीन चाहिए ना जहां से बैठ के हम अपने कोड को रन करेंगे, टेराफॉर्म कोड को। तो आपके पर्सनल PC भी हो सकती है। बस नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि उस पर्सनल PC में या AWS में आपने VM बनाई है या जोर पे बनाई है, GCP बनाई है, उसके अंदर टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। और टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा कि AWS के साथ कनेक्टिविटी आपको बनानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर मशीन की जहां से आप बैठ के कोड को रन करो। तो आपको पता है कि AWS प्रोवाइड करता है CLI, लाइक एक्सेस की, सीक्रेट की। तो आपको यूज करना। इतना करने के बाद दूसरी प्री रिक्विजिट आपके लिए क्या है? दूसरा प्री रिक्विजिट आपके लिए ये है कि आपके पास एक रजिस्टर्ड DNS होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रजिस्टर्ड DNS आपके पास होना चाहिए। अब ये रजिस्टर्ड DNS कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास GoDaddy में आपने रजिस्टर्ड किया है तो आप उसे AWS पे होस्ट कर लो या AWS पे रजिस्टर्ड करके होस्ट कर लो। DNS आपके पास एक एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको लेते टाइम DNS से वेरीफाई करना पड़ेगा और HTTPS पेज सेटअप कर। तो यहां पर मैं देखूं तो ये मेरा AWS लॉगिन है। यहां पर मैं देखूं तो ये देखो मेरा AWS लॉगिन है।
ठीक है। ये मेरा वर्क स्टेशन मशीन है, जिसको मैंने एक्सेस भी करके बैठा हूँ। नहीं किया तो अभी कर लेते हैं एक्सेस। इतना तो आप लोग डेली करते ही होगे। ठीक है। ये अब एक काम करना, यहां से बैठ के AWS को ऑथेंटिकेट करना। तो एक कमांड रन करना, AWS कॉन्फ़िगर नाम की कमांड। अब ये कमांड देखो हर जगह नहीं चलेगी। आप AWS के अंदर अगर amazon का लिनक्स अगर आपने लिया है तो वहां चल जाएगी, अगर सेंटोस लोगे तो नहीं चलेगी। या आप एजोर पे कोई वीएम बनाया तो शायद वहां ये वीएम ना चले। आप पर्सनल पीसी है तो वहां ये वीएम ना चले, ये कमांड ना चले। तो ये कमांड चलती किसकी वजह से है? जिस मशीन में AWS का CLI का पैकेज लोड होता है वहां चलती है। तो amazon लिनक्स अगर मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर पहले से AWS CLI नाम का पैकेज लोड है, इसलिए चल गई। अगर आप लोगों के मशीन में लोड ना हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? AWS CLI इंस्टॉल पहले करनी होगी, जो कि इस कमांड से। देखो, विंडोज है तो ये, लिनक्स है तो ये, विंडोज है तो ये, देखो इस तरीके से डाउनलोड करके आप करना है। उसके बाद AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलानी है, और एक्सेस की सीक्रेट की आपको AWS से मिलेगी, वो यहाँ से मिल जाएगी। ऑथेंटिकेट करने के लिए सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में आना। इस तरीके से मैंने AWS पे लॉग इन करके। ठीक है, बस। और ये है मेरी टेराफॉर्म का कोड, जो आपको अंडरस्टैंड कर, एक एक करके अंडरस्टैंड कराता हूँ हर एक कोड को। ये एप्लीकेशन, ये फाइल है, इसके अंदर मेरी एप्लीकेशन 1 है और इसके अंदर मेरी एप्लीकेशन 2 है। एप्लीकेशन 1 एंड एप्लीकेशन 2। ये वाली फाइल अगर मैं ओपन करूं तो इस फाइल के अंदर आप देखो तो जस्ट लॉगिन करने के लिए लाइक क्रेडेंशियल स्टोर है टेराफॉर्म की। क्यों, क्रेडेंशियल कहाँ से उठाएगा, वो सारी चीजें, वर्जन वगैरह, प्रोवाइडर वगैरह डिफाइन है, टेराफॉर्म प्रोवाइडर। ये वाली फाइल मैं अगर ओपन करूं तो जो लोड बैलेंसर बनेगा उसकी वेरिएबल से रिलेटेड चीजें हैं। ये वाली फाइल अगर मैं ओपन करूं तो जो मेरा लोड बैलेंसर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। तो जैसे देखो, ये लोड बैलेंसर जो बन रहा है टेराफॉर्म के अंदर मॉड्यूल कंसेप्ट से बन रहा है। लोड बैलेंसर का टाइप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, VPC आईडी कौन सी VPC में बनेगा,
तो ये देखो, सबनेट कौन से सबनेट में बनेगा, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लगेगा, डिफाइन है। लिसनर रूल यहाँ पे डिफाइन है, माई एच टी टी पी एस रीडायरेक्ट लिसनर। लिसनर मेरा सेकंड लिसनर है यहाँ पर देखो, माई एच टी टी पी एस लिसनर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो रूल, रूल वन है। रूल वन में यहाँ पे देखो क्या है, ये होस्ट बेस्ड राउटिंग का एग्जांपल है। तो ये वेरिएबल हमने बना रखा है, वहां से वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा, और ऐप वन डीएनएस। तो कह रहा है कि ये क्वेरी अगर किसी ने किया तो ट्रैफिक कहाँ जाएगी, टारगेट ग्रुप वन पे, लोड बैलेंसर के बैकएंड पे। ये बना के देगा, अभी रन करूंगा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये वेरिएबल वगैरह कंसेप्ट यहाँ पे डिफाइन है। ऐसे यहाँ पे रूल नंबर टू डिफाइन है, कह रहा है ये क्वेरी करेगा कोई तो ट्रैफिक टारगेट ग्रुप टू पे चली जाएगी, और ये टारगेट ग्रुप को है, टारगेट ग्रुप वन लोड बैलेंसर के अंदर, और टारगेट ग्रुप टू। तो लोड बैलेंसर की चीजें इसके अंदर डिफाइन है। इसके अंदर आउटपुट सेक्शन डिफाइन है कि लोड बैलेंसर जब बनेगा तो उसका आउटपुट किस तरीके से आपको आएगा, डिस्प्ले होगा। वो सारी चीजें इसके अंदर डिफाइन है आउटपुट का। मेन चीज इसके अंदर अगर मैं देखें तो कह रहा है कि आपके लोड बैलेंसर के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए, एसएसएल सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, ये। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो, इस फाइल को मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पर आप जो भी आपका रजिस्टर्ड डीएनएस है वो यहाँ पे आप डालोगे। मेरा रजिस्टर्ड डीएनएस क्या है, टेक्निकल क्लाउड नॉलेज.com। तो ये रजिस्टर्ड डीएनएस होना चाहिए। ऐसे इसके अंदर वेरिएबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो वेरिएबल वगैरह है इस कोड में जो यूज की जा रही हैं, जैसे ये देखो, ये सारी चीजें सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड है। ये सारे, ये वीपीसी है, तो ये वीपीसी भी बना रहा है, अपने कस्टम वीपीसी बनाएगा, उसके अंदर सारी चीजें डाल रहा है। तो अगर आप देखो जरा, जो वीपीसी बनाएगा उसी के अंदर लोड बैलेंसर भी ये रखेगा, C42। तो ये वीपीसी के सेक्शन है देखो, ये वीपीसी बना रहा है, वीपीसी भी मॉड्यूल कंसेप्ट को यूज करके बना रहा है। ये सिक्योरिटी ग्रुप का सेक्शन हो गया, और ये सिक्योरिटी ग्रुप लोड बैलेंसर का सेक्शन हो गया, और ये डेटा सोर्स का सेक्शन हो गया। कह रहा है कि जो वीएम बनाएगा उसके अंदर, ठीक है, डेटा सोर्स बोले तो इमेजेस पिक करने के लिए हो गया, कि जो वीएम बनाएगा उसके अंदर इमेजेस कौन सी डालेगा, तो डेटा सोर्स से गैदर करके पास कर रहा है। फिर ऐसे कह रहा है कि जो रूट 53 से रिलेटेड है, रूट 53, तो ये देखो डीएनएस, आप अपना रजिस्टर डीएनएस यहाँ पे मेंशन करोगे टेक्निकल क्लाउड नॉलेज की जगह। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो ये इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन है, जो इंस्टेंस बनाएगा देखो, प्राइवेट इंस्टेंस, दोनों इंस्टेंस प्राइवेट इंस्टेंस बना रहा है। ठीक है, प्राइवेट इंस्टेंस बना रहा है एक एप्लीकेशन वन के लिए, एक प्राइवेट इंस्टेंस बना रहा है एप्लीकेशन टू के लिए, और बैसन होस्ट भी बना रहा है जिससे कि आप बाहर से एक्सेस कर सको। तो अगर हम लोग देखें तो लोड बैलेंसर के बैकएंड में जो आपके टारगेट ग्रुप वन एंड टारगेट ग्रुप टू बनेगा, उनके अंदर जो वीएम्स होंगे दोनों प्राइवेट इंस्टेंस होंगे, बाहर से एक्सेस नहीं होंगे। उन वीएम पे एक्सेस करने के लिए एक बैस्टन होस्ट वीएम अलग से बना रहा है पब्लिक सबनेट के अंदर, अभी बनेगा तो देखना यहाँ पर। तो उससे रिलेटेड कोड है, इसको ओपन करके देख लेना आप लोग आराम से। ऐसे इलास्टिक आईपी चाहिए है इसे, उसके लिए बना रहा है। ठीक है, और ये नल रिसोर्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अगर इसको हम लोग रन करें तो नल रिसोर्सेज में देखो वही चीज डिफाइन कर रहा है कि भाई बेसन होस्ट के अंदर से बैठकर आप लोग जो प्राइवेट वीएम पे जाओगे तो कैसे जाओगे, तो वही चीज है कि कह रहा है भाई, जो आपको एक की बना के देगा, जो की को कॉपी करेगा जिससे आप बाद में जा सकोगे, तो वही चीजें यहाँ पे डिफाइन है। सीएच मोड से परमिशन डिफाइन है, सारी चीजें।
ये वेरिएबल है, और ये लोड बैलेंसर से रिलेटेड वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन है। अगर हम लोग इसको ओपन करें, लोड बैलेंसर, ठीक है, तो कह रहा है ऐप वन, और ये आपका डीएनएस आएगा, जो रजिस्टर्ड डीएनएस होगा आपका ऐप टू। ठीक है। और अगर हम लोग, ये इंफॉर्मेशन है, जेनरिक वेरिएबल है, रीजन है, इन्वायरमेंट है, बिजनेस जो अंदर कोड में यूज हो रहा है। ऐसे हम लोग अगर वीपीसी वाली फाइल ओपन करें, तो ये कह रहा है वीपीसी जो बनेगा उसकी इंफॉर्मेशन है, जैसे आप कौन सी वीपीसी में सेटअप कर रहे हो, वो यहाँ पे आईडी आ जाएगा। और यहाँ पे सबनेट वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो, चेंजेस। जो मेन आपको इस पूरे कोड में, इस प्रैक्टिकल को करते टाइम जो मेन आपको पूरे कोड में करना है, वो क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास डीएनएस रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसे रूट 53 में। रूट 53 में डीएनएस आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जैसे ये मेरा रजिस्टर्ड है technicalcloudknowledge.com, ऐसे आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रॉपर। और जो भी डीएनएस रजिस्टर्ड है, वो आपको चेंजेस कहाँ कहाँ करना है, एक आपको ये वाली फाइल पे चेंजेस करना है, ठीक है। कहाँ पे करना है, C11 पे, यहाँ चेंजेस करना है, ठीक है। सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस यहाँ लिख देना अपना डीएनएस जो भी है। एक चेंजेस यहाँ करना है, दूसरा चेंजेस आपको यहाँ करना है, यहाँ पे चेंजेस करना है। ये नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ चेंजेस करना है। थर्ड चेंजेस आपको जो करना है, वो फिर यहाँ पे करना है, डीएनएस से रिलेटेड, यहाँ पे चेंजेस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेंजेस जो आपको करना है, वो फिर आपको करना है यहाँ पे, यहाँ पे टेक्निकल क्लाउड ये। और नेक्स्ट चेंजेस जो आपको करना है, वो इस फोल्डर के अंदर करना है। इस लैब को करने के लिए इस फोल्डर के अंदर आना, और ये जो की आपको दिख रही है टेराफॉर्म हाइफन की, ये की आपको बनानी है। आप जिस भी रीजन में सेटअप करने जा रहे हो, अभी तो करूंगा मैं, जिस भी रीजन में आप ये सेटअप करने जा रहे हो, की पेयर। मेरे पास देखो ऑलरेडी टेराफॉर्म हाइफन की बनी हुई है, आपको की यहाँ पे बनानी होगी, ठीक है। टेराफॉर्म हाइफन की, जरूरी नहीं कि टेराफॉर्म हाइफन की बनाओ, जो भी की बनाओ वो यहाँ रखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे करके बनाओ आप। मैं अभी डिफरेंट नाम से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। उसके बाद इस की को ऐसे खोल लेना, इस तरीके से। इसको कॉपी कर लेना यहाँ से, ठीक है। मैं अभी इसको कॉपी नहीं कर रहा, मेरी जो है वो डिफरेंट है। ये तो मैं आप लोग को, ये वाली है मेरी, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। इसको ऐसे कॉपी करना है, और अब इसे खोलना है, सॉरी, ये, इसको यहाँ से डिलीट करो, फाइल को सेव करके बाहर आओ, बस। इतना करने के बाद इस फाइल से बाहर आओ, यहाँ बैठो, और अब आप क्या करो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कोड है, ये टेराफॉर्म नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन के लिए है। अब मैं करता हूँ टेराफॉर्म इनिट, जिससे प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड करें।
क्या करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? टेराफॉर्म प्लान। और देन उसके बाद टेराफॉर्म अपलोड। सॉरी। यस करो यहाँ पे। हाँ जी, चल रहा है, कोड चल रहा है, दिख नहीं रहा? सारी। बैकअप अपने आप बनेगा ना? बैकअप क्या बनाना चाहते हो? टेरा। हाँ, जो पहले डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। हाँ, तो उसका एक बैकअप फाइल तो अपने आप, जब आप कोई नया रन करते हो तो उसका एक बैकअप फाइल पहले से बन जाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो अब अगर मैं चलूं और आपको दिखाऊं कि इस कोड ने क्या क्या बनाया है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। इसने वीपीसी बनाया है। ठीक है, वीपीसी बनाया है, सबनेट बनाया है, रूट टेबल बनाया है, इंटरनेट गेटवे बनाया है। सारी चीजें इसने तैयार की हैं। वीएम्स बनाई है, प्राइवेट वीएम्स बनाया, पब्लिक वीएम्स बनाया है, बैशन होस्ट वीएम्स बनाया है। तो ये देखो, इसने वीएम एप्लीकेशन 2 की 2 वीएम बनाई है, एप्लीकेशन 1 की 2 वीएम बनाई है। ठीक है, बैशन होस्ट वीएम बनाया है। देखो, स्टेज एप्लीकेशन 2 की 2 वीएम, एप्लीकेशन 1 की 2 वीएम और एक बैशन होस्ट बनाया है आपको बाहर से एक्सेस करने के लिए। तो ये जो वीएम है इनमें पब्लिक आईपी नहीं है, देखो। ये देखो, पब्लिक आईपी नहीं है। इन वीएम के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो आप बैशन होस्ट से जाओगे। ये तो टर्मिनेटेड हुआ। इससे जाओगे आप। ठीक है, ऐसे ही लोड बैलेंसर बनाया है। लोड बैलेंसर, ये देखो, ये लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर के रूल डाला है इसने। ऐसे ही अगर मैं डीएनएस पे चलूँ, तो डीएनएस के अंदर एंट्री की है इसने, रूट 53 डीएनएस के अंदर। ये देखो, तो अगर मैं, ये डिफॉल्ट पेज है, अगर मैं ये ओपन करूँ myApp.technicalcloudknowledge.com, तो डिफॉल्ट कंटेंट ओपन होगा। ये देखो, और यहीं पे अगर मैं app1.technicalcloudknowledge.com करूँ, तो ट्रैफिक देखो कहाँ जा रही है, एप्लीकेशन 1 वाली वीएम पे। होस्ट बेस्ड राउटिंग है ये बेसिकली। और ये करो, तो ट्रैफिक देखो कहाँ जा रही है। समझ आई सर? ये राउटिंग। हम्म। ना, ये हेडर तो यहाँ पे। हाँ हाँ, पाथ बेस भी यूज कर सकते हो। मल्टीपल यूज कर सकते हो, पाथ बेस भी, होस्ट बेस भी, सारा एक साथ लगा सकते हो, नो डाउट। अभी होस्ट बेस लगा हुआ है। समझ आई? अब ऐसी ना, एक कस्टम हेडर होता है। ठीक है, कस्टम क्वेरी बेस होती है। यहाँ पर ऐसी होती है कि भाई आप ये चीजें लगाओ, तो ट्रैफिक कहीं और रीडायरेक्ट होना चाहिए। देखा ना कंपनी के अंदर कि आप किसी और वेबसाइट पे हिट करते हो बट ट्रैफिक कहीं और रीडायरेक्ट होती है।
तो ये चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसकी कोडिंग अलग है, दिखाता हूँ। पहले ये जो मैंने बनाई है इसको पहले डिस्ट्रॉय करता हूँ, फिर उसको रन करके दिखाता हूँ। उसको डिस्ट्रॉय करते हैं पहले। जो इस नहीं, जो चीज इस कोड से बनी है वो चीज डिलीट करेगा। ठीक है, देखो। अभी ये जो मेरे पास दूसरी कोड है, इस पे क्या है, आपका दिखा। सब कुछ सेम है, बस ये वाली फाइल ओपन करो। यहाँ देखो। अब यहाँ देखो, कस्टम हेडर है। क्या है? कस्टम हेडर। कस्टम हेडर में क्या कह रहा है कि अगर आप कस्टम हेडर में ऐप हाइफन वन या ऐप वन या माई हाइफन ऐप वन लगाओगे तो टारगेट ग्रुप वन पे जाएगी ट्रैफिक। ठीक है, कस्टम हेडर पे क्वेरी है ये। ऐप हाइफन टू या ऐप टू या माई हाइफन ऐप हाइफन टू लगाओगे तो यहाँ जाएगी। ऐसे ही कह रहा है रीडायरेक्ट रूल। रीडायरेक्ट रूल यहाँ पे डिफाइन है, देखो। रीडायरेक्ट रूल है, कह रहा है कि आप अपने यूआरएल में अगर आपने की के वैल्यू वेबसाइट की, आपने वेबसाइट और वैल्यू AWS हाइफन EKS किया तो ट्रैफिक इधर रीडायरेक्ट हो जाएगी। मतलब www.technicalcloudknowledge.com के आगे अगर आपने क्वेरी ऐसा कुछ कर दिया, वेबसाइट AWS EKS, तो ट्रैफिक गूगल पे भेज देंगे। जहां भी आप भेजना है वो डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपने होस्ट बेस्ड क्वेरी, अगर आपने कुछ ऐसी होस्ट लगा दी
ये होस्ट अगर आपने लगा दिया पूरा ये कंप्लीटली, तो ट्रैफिक यहाँ रिडायरेक्ट कर दो। तो एक कस्टम हेडर पेज हेडर है, और आपकी क्वेरी स्ट्रिंग है। तो इसको रन करते हैं, तो यहाँ क्या क्या डिफरेंस है अभी आपको पता चल जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है कोड में। टेराफॉर्म इनिट करो एक बार।
बता रहा हूँ, ये हो गया। अब देखो, अब देखो, वो वाली तो डिस्ट्रॉय कर दिया था उसने। डीएनएस पे अगर हम लोग चले, रूट 53 पे जाए, देखो अब इसने क्या किया। माई ऐप, अगर आप ये ओपन करते हो, तो देखो ट्रैफिक डिफॉल्ट पे जा रही है। लेकिन अगर मैं क्वेरी लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, क्वेरी लगा रहा हूँ वेबसाइट इक्वल टू EWCK, तो ट्रैफिक देखो कहाँ जा रही है, गूगल पे जा रही है, क्योंकि आपने डिफाइन किया है कि अगर कोई क्वेरी लगाए तो ट्रैफिक वहां जाए। ऐसे ही मैंने बोला कि ये तो क्वेरी थी, अगर कोई होस्ट बेस्ड क्वेरी, ये होस्ट ही लगा दे, तो मैं हिट तो यहाँ कर रहा हूँ, बट ट्रैफिक कहाँ जाएगी, रीडायरेक्शन, क्योंकि आपने रूल डिफाइन किया है अपने लोड बैलेंसर पे, तो ट्रैफिक को गूगल पे जा रही है। तो ये क्वेरी होगी, क्या होगी दोस्तों, ये क्वेरी होगी। समझ आया? है ना? बस 1 मिनट मुझे देना ना, एक कॉल आ रहा है ना, जैसे होल्ड पे। सॉरी, समझ आ गई। ऐसी जो आपने कस्टम हेडर डिफाइन किया था, कस्टम हेडर की अगर आपको टेस्टिंग करनी है, तो एक लिंक होती है, यूआरएल ये वाली, यहाँ पे आके आप कस्टम हेडर अपना चेक कर सकते हो, जो आपने इसके अंदर कस्टम हेडर डिफाइन किया है। तो मेरा जो डिफॉल्ट डीएनएस था वो ये था, तो इस पे आके मैंने यहाँ हिट मारा, सेंड किया, तो देखो डिफॉल्ट वैल्यू मेरी ये आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कस्टम हेडर डिफाइन करके देखूं, क्या थी, F1।
अच्छा, इधर डिफाइन करना है। मैं कर लेते हैं कर। ठीक है, हेडर पे आया। यहाँ पे बताया मैंने, कस्टम हाइफन F1 सेंड। तो ये देखो, एप्लीकेशन 1 पे जा रही है। अगर मैंने यहाँ पर F-1 कर रहा हूँ तो भी कहाँ आ रही है? F2 करते हैं पहले। F2 पे जा रही है। F-1 देखो, F-1 पे जा रही है, 2 पे जा रही है। देखो 2 पे गई। और मैंने क्या किया, My-F-1 किया तो 1 पे जा रही है। 2 किया तो 2 पे जा, कुछ एरर कर दिया। My-F-2 चली जाएगी। समझ आया सर? हाँ जी सर। समझ आया किस तरीके से चलता है? तो ये कोड मैं आप लोगों को भेज दूंगा। आप लोग अपनी ईमेल आईडी मुझे टैग कर दो व्हाट्सएप में फटाफट, ठीक है? अभी मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूँ। तो टेराफॉर्म से बना सब। पोस्ट करनी पड़ेगी या सिंगल नोट बैलेंस भी पोस्ट करनी पड़ेगी? सिंगल ही तो है, सिंगल का ही पे कर। बोलो। हम्म। इंग्रेस कंट्रोलर, इंग्रेस कंट्रोलर सेटअप करो। हाँ जी, उसमें भी। हाँ। नहीं, व्हाट्सएप में कर दो, व्हाट्सएप मेरे को भेज दो, ठीक है?